दर्शकों, स्वागत है आपका सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल में। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ लॉयर मैथ्यू नेदुपरा जी का आज आपको हम वो लेटर बताएंगे जो उन्होंने 2010 में काफ़ी सारे लोगों को लिखा था, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जब वो कोर्ट में जाए तो उनके केस को लेकर वीडियो रिकॉर्डिंग की परमिशन दी जाए। इससे पहले हम आपको उस लेटर के बारे में बताएं, हम आपको बताते हैं उनके फर्म के बारे में। आपको बता दें, नेदुपरा और नेदुपरा एक कानूनी फर्म है जिसकी स्थापना श्री मैथ्यू नेदुपरा ने की थी, जिन्होंने वर्ष 1984 में बार काउंसिल ऑफ केरल में दाखिला लिया था। उनके पास कानून, नागरिक, आपराधिक, संवैधानिक, बैंकिंग, वित्त और कंपनी कानून की लगभग सभी शाखाओं में व्यापक अनुभव है। वह एक वकील है जो विशेष रूप से न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही के क्षेत्र में सार्वजनिक हित के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने वर्ष 2010 में न्यायिक पारदर्शिता और सुधार के लिए राष्ट्रीय वकील अभियान की स्थापना की। यह फर्म मुख्य रूप से मुंबई में संचालित होती है और सभी प्रमुख महानगरीय शहरों में काम करती है और दिल्ली, कर्नाटक, मद्रास, केरल और उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालयों में मामलों को भी संभालती है। एडवोकेट मैथ्यू नेदुपरा की आवाज़ है कि गरीबों को न्याय मिलना चाहिए, गरीबों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इस विचार पर वो सक्षम हैं और इसलिए उन्होंने साल 2010 में एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने उस लेटर में एक रिक्वेस्ट की कि जब भी वो कोर्ट में किसी केस के लिए खड़े होते हैं तो उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये लेटर मोहित शाह, चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, ऑनरेबल एस.एच. कपाडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट, मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस वीरप्पा मोइली और उस वक्त के महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान, सब लोगों को सेंड किया गया। अब आपको ये लेटर सुनाते हैं, जिसमें कितने स्पष्ट तौर पर एडवोकेट नेदुपरा लिखते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए अर्जी करते हैं। नेदुपरा लिखते हैं, 14 अगस्त साल 2010 को मेरा पत्र न्यायालय कक्षों में आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शुरुआत पर भारत के राष्ट्रपति और महामहिमत सहित अन्य उच्च गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित था। पारदर्शिता और सुधार के लिए राष्ट्रीय वकील अभियान देश के विभिन्न हिस्सों में कुछ वकीलों का एक संघ है जो न्याय प्रशासन में पारदर्शिता लाने के साथ साथ सुधार लाने में अपना योगदान देने के लिए शुरू किया गया है, जो समय की मांग है। त्वरित पत्र एक ऐसा ही छोटा कदम है। मैं महामहिम भारत के राष्ट्रपति, भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश और आपके अधिपत्य सहित विभिन्न अन्य उच्च गणमान्य व्यक्तियों को आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण देने के लिए लिखे अपने दिनांक 14 अगस्त 2010 के पत्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, न्यायालय कक्षों तक, ताकि न्याय तक पहुंच को सरल, आसान और पारदर्शी बनाया जा सके। हालांकि उस पत्र का अभी भी कोई जवाब नहीं आया है, यहाँ तक कि स्वीकार करने का शिष्टाचार भी नहीं है। मैंने आपके आधिपत्य के पूर्ववर्तियों में अदालत कक्षों में आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शुरुआत करने को और विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मामले दाखिल करने की शुरुआत करने का भी अनुरोध किया था, ताकि वृद्ध, विकलांग और बीमार व्यक्तियों को भी कई बार अदालत में उपस्थित होने के लिए मजबूर किया जा सके। किसी न किसी हलफनामे या किसी अन्य की पुष्टि के लिए मुकदमेबाजी की प्रक्रिया को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है और अक्सर कोर्ट स्टाफ द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है, जिसे समाप्त किया जा सकता है। मैं आपके आधिपत्य के पूर्ववर्तियों से भी हूँ, हालांकि कोई फायदा नहीं हुआ। उत्साहपूर्ण ढंग से विनती की, आप ही आपके अधिपत्य से पहले उपाय के रूप में कम से कम प्रथम न्यायालय और उचित समय पर सभी न्यायालयों की कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग करने का आग्रह किया, ताकि यह धारणा मिट जाए कि माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सभी वकीलों के साथ समान व्यवहार नहीं करते हैं और वरिष्ठ वकील और मशहूर हस्तियों को बार के कनिष्ठ सदस्यों की तुलना में बेहतर उपचार दिया जाता है और महाराष्ट्र के दूर दराज के स्थानों में आए लोगों को धैर्यपूर्वक सुनने का अवसर नहीं मिलता है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें न्याय नहीं मिल पाता। अमीर और शक्तिशाली लोग जो
अत्यधिक महंगे परामर्श का खर्च वहन कर सकते हैं और गरीबों तथा वंचितों को न्याय से वंचित कर दिया जाता है। एक धारणा यह भी है कि मलाईदार वाणिज्यिक वकीलों को मराठी या हिंदी माध्यम वाले मुफस्सिलों से आने वाले सामान्य वकीलों की तुलना में लाभ होता है, जिन्हें समान व्यवहार नहीं मिलता है। मुझे यह कहने में डर लगता है कि जिन वकीलों को इस तरह का लाभ मिलता है उनके लिए इस्तेमाल की जाने वाली शब्द वाली अंकित मूल्य है। मुझे यह कहने में डर लगता है कि मैं अब भी सबसे खराब श्रेणी में आता हूँ। मैं सुदूर केरल से आता हूँ, एक बाहरी व्यक्ति जिसे देखकर नापसंद किया जाता है। इस पत्र का उद्देश्य मेरी व्यक्तिगत शिकायत को उजागर करना नहीं है, हालांकि मैं निश्चित रूप से इसके बारे में बहुत दृढ़ता से महसूस करता हूँ। चूंकि मैं केरल से हूँ और मुख्य रूप से कोचीन में प्रैक्टिस करता हूँ, और चूंकि मैं विविधता और अनुभव का आनंद लेता हूँ, इसलिए मैं काम करता हूँ और देश के विभिन्न न्यायालयों में पेश होता हूँ, जिनमें डीआरटी और तिरुपुर, कोयम्बटूर में सिविल कोर्ट, मद्रास उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय शामिल है, दिल्ली उच्च न्यायालय, डीआरटी, मुंबई और कभी कभी उच्चतम न्यायालय में भी। कई जगहों पर मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है मानो मैं कोई मेहमान हूँ। यहाँ मुंबई में आरएम जैसे माननीय न्यायाधीश लोधा और एचएल गोखले, जो अब सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश है, मेरे प्रति बहुत दयालु और अच्छे रहे हैं। उन्होंने मेरी बातें धैर्यपूर्वक सुनी और कभी भी मेरे साथ विदेशी जैसा व्यवहार नहीं किया। मुझे ये कहते हुए डर लग रहा है कि बम्बई उच्च न्यायालय के कुछ माननीय न्यायाधीशों ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। ऐसे मामलों में भी जहां मैंने महत्वपूर्ण कानूनी और संवैधानिक मुद्दे उठाए हैं, जिन पर धैर्यपूर्वक सुनवाई और विचार विमर्श की आवश्यकता है, मुझे अपनी दलीलों उठाने की अनुमति नहीं दी गई और बहस करने से रोक दिया गया। बहुत दुख के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया, मैंने इसे मामले को लिखित रूप से और अन्यथा माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उठाकर निवारण की मांग की। मैं दोहराता हूँ कि तत्काल पत्र का उद्देश्य मेरे साथ हुए अन्याय और चोट को उजागर करना या उसके निवारण की मांग करना नहीं है। मैं ये पत्र एक बहुत ही अच्छे उद्देश्य को ध्यान में रखकर लिख रहा हूँ। मैं उन मुद्दों को उठाता हूँ जहाँ मुझे लगता है कि अन्याय हुआ है, क्योंकि मैं इसे उठाना अपना कर्तव्य मानता हूँ, जबकि मुझे यकीन है कि मुझे माननीय न्यायाधीशों के अपमान का सामना करना पड़ सकता है, यहाँ तक कि शत्रुता को भी आमंत्रित करना है, और यह मेरे मामले के भाग्य को प्रभावित कर सकता है। लेकिन बड़े परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए न्यायपालिका के मुद्दों से संबंधित बड़े सार्वजनिक मुद्दों को उठाकर मैं जिस व्यक्तिगत पीढ़ी को आमंत्रित कर सकता हूँ, वह बहुत मामूली बात है। मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि मैं एक वकील के रूप में पेश होने वाली कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग करने की अनुमति देने के लिए जो अनुरोध करूँगा, उसका विरोध किया जाएगा, उपहास किया जाएगा और यहाँ तक कि उसे सनकी के रूप में भी देखा जाएगा। सुधार के लिए प्रत्येक नवाचार या कदम का हमेशा उपहास, निंदा, विरोध और आतंक स्वीकार किया जाता है। चूंकि बंबई के माननीय उच्च न्यायालय को एक शालीन, विद्वान और खुले विचारों वाले मुख्य न्यायाधीश का सौभाग्य मिला है, जैसे कि मैंने आपको अधिपत्र में पाया है, मेरी आशंका है कि मामलों की सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग की अनुमति के लिए मेरा वर्तमान अनुरोध, जिसमें मैं उपस्थित होऊंगा, उसे एक हस्तक्षेप करने वाले वकील के हाथों लिखे एक पत्र के रूप में नहीं देखा जाएगा, बल्कि सुधार के लिए एक योद्धा के हाथों किए गए एक विनम्र प्रयास के रूप में देखा जाएगा। भगवत सिंह बनाम केरल राज्य 2008-4 KLT 1047 मामले में केरल उच्च न्यायालय के एक बहुत ही ईमानदार और विद्वान न्यायाधीश माननीय श्री न्यायमूर्ति R बसंत द्वारा व्यक्त किए गए शब्द बहुत नैतिक साहस और समर्थन देते हैं। मैं इसके द्वारा अनुरोध करता हूँ, अधिक पारदर्शिता की मांग करता हूँ। उन्नत लोकतंत्रों में न्यायालयों की कार्रवाई किस प्रकार संचालित की जाती है, इसका मुझे कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से मैं जो थोड़ी सी जांच कर सका, उससे मुझे विश्वास हो गया कि ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग लगभग दिन का कम रहे और कई अदालतों में पूरी अदालती कार्रवाई रिकॉर्ड की जाती है और बड़े पैमाने पर जनता के लिए उपलब्ध है।
मुझे यकीन है न केवल मुझे उस सुनवाई को रिकॉर्ड करने की अनुमति दी जा सकती है जहां मैं निकट भविष्य में आपके आधिपत्य या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष एक वकील के रूप में उपस्थित होता हूं, बल्कि यह भी कि आपका अनुग्रह स्वयं कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवहार्यता पर विचार कर सकता है। सभी न्यायालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विशेष रूप से ई फाइलिंग को पहले कदम के रूप में लाते हैं। दर्शकों, ये सारा लेटर आपने सुना। आप अपनी राय और ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें, क्योंकि जनता की आवाज ही देश की आवाज होती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सारा अधिकार।